हेलो दोस्तों, तो फाइनली रबीका और हुसैन की शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका है। लेकिन क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि शादी होने वाली है? देखिए जनाब, साफ बात है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों की शादी होने वाली है। जैसे मंगनी जब हो रही थी तब भी इन्होंने इतने सारे इवेंट्स किए थे और इतनी हाइप क्रिएट की थी जैसे शादी होने वाली है। तो अभी भी मुझे 100% यकीन है, मेरा यही अंदाजा है कि अभी भी इनकी शादी नहीं होने वाली। ये लोग सिर्फ निकाह वगैरह करेंगे और निकाह से पहले ये वही 50-60 इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें माइयों भी हो रही है, ढोल की भी हो रही है, हल्दी भी हो रही है। वैसे ये हल्दी कौन सा इवेंट होता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में हल्दी कब से होने लगी। इंडियन ड्रामों में ज़रूर वक्त बे वक्त हल्दियाँ होती है उनके ड्रामों में, और ये लोग तो खैर हैं ही ड्रामेबाज और इंडियन से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, तो इसलिए ये लोग भी माइयों की जगह अब हल्दी कहने लगे। पता नहीं ये ट्रेंड यहाँ पर क्यों चल पड़ा है कि अच्छी खासी माइयों जिसमें उपटन लगता है उसको हल्दी का नाम देके हल्दी लगाई जा रही होती है, जबकि हमारे यहाँ मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किसी को हल्दी लगते देखी हो। हमेशा उपटन ही होता है था और माइयों हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल ये कॉपी कैट्स, ये लोग जो ना करें कम है। रबीका के कपड़े ही देख लें, किससे मुतासिर है? अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट से मुतासिर होकर रबीका ने अपने माइयों के कपड़े पहने हैं। और तो और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, जो इतनी जिमिंग हो रही थी, इतनी डाइटिंग हो रही थी, उसका असर क्यों नहीं पड़ा? लुक एट रबीका, किस कदर मोटी लग रही है। मतलब इतनी मोटी तो ये जिम और डाइट से पहले भी नहीं थी जितनी ये अब लगने लगी है। तो अब इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें दुनिया जहां के टिकटॉकर्स भी आ रहे हैं, वो भी अपने जो है कवरेज कर रहे हैं, अपने अपने व्लॉग्स बना रहे हैं। जितना भी पैसा ये खर्च कर रहे हैं वो बर्बाद तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जितना ये पैसा लगा रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट लगा रहे हैं, उतना ही इनको बल्कि मेरे ख्याल में डबल ट्रिपल होके वापस मिल जाएगा। और सिर्फ इनकी ही चांदी नहीं होगी, जितने भी टिकटॉकर्स आ रहे हैं अपने मोबाइल कैमरों के साथ और वीडियो शूट कर रहे हैं, इनके कॉन्टेंट पे अपना कॉन्टेंट बना रहे हैं, उनको भी लाखों का फायदा हो रहा होगा। तो भाई ये शादी या ये इवेंट्स इन लोगों की खुशी से ज़्यादा इन लोगों की पैसा कमाने की जो है ना वो ज़्यादा ज़रिया बन जाते हैं। तो इसमें मुझे तो कहीं से भी इनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती जिसका ताल्लुक किसी ख़ानदानी रिवायत से हो या किसी माशरे की रिवायत से हो। सिर्फ पैसा बनाने के ये सारे तमाशे मुझे लगते हैं, और इससे ज़्यादा तो मुझे ये कुछ लगता ही नहीं है। और मैं हुसैन पे भी बात करूंगी, माशाल्लाह 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 कितने प्यारे लग रहे हैं, शहजादे लग रहे हैं, क्या क्या नहीं लग रहे। लेकिन मुझे नहीं, रबीका को, वो सिर्फ रबीका को ही लग सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और को भी लग सकते हैं। मुझे तो जब मैंने हुसैन को अपनी सो कॉल्ड माइयों में इनकी देखा था, हल्दी में देखा था, अल्लाह की कसम मुझे तो वो कैरेक्टर याद आ गया था जो एक पाकिस्तानी ड्रामा था अनकही, उसमें एक हुई का कैरेक्टर था, बिल्कुल हुसैन उसकी तरह लग रहा था। मेरे देखते ही मुझे सबसे पहले वही ध्यान आया। मैंने कहा अल्लाह, आज के दिन भी तैयार नहीं हुआ। और ऊपर से शहजादे साहब अपने आप को सैलून में तैयार होते हुए देखते हुए कह रहे हैं कि प्यारा तो मैं लग रहा हूँ, हैंडसम भी मैं लग रहा हूँ, नूर भी मुझ पे बहुत आया है। और जो सर पे बालों का इन्होंने इतना बड़ा घोंसला रखा हुआ है जो कहीं से भी स्टाइलिश नहीं है, उसकी भी इन्होंने इतनी तारीफें की। मतलब रबीका तो इन पे वारी न्यारी जाती थी, ये खुद भी अपने पे सदके कुर्बान जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को दुनिया की भी शर्म नहीं है क्या? मतलब जब ये बोल रहे होते हैं इनको अंदाजा नहीं होता कि लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे होंगे। अपने मुंह से अपनी तारीफें, एक रबीका का कम थी इनकी बलाएं लेने के लिए, जो खुद भी अपने आपको आईने में देख देख के बलाएं ले रहे हैं और अपने सदके उतारे जा रहे हैं। और ऊपर से ये कि माशाल्लाह 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 जरूर कहना है, क्योंकि इन लोगों को नजरें बहुत लग रही हैं। एक जगह हुसैन ही कहते हुए पाए जाते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कहिएगा भाई, हमें बहुत नजरें लग रही हैं, बहुत हम सब की तबीयतें खराब हो रही हैं। और मैं देख देख के सुन के हैरान परेशान हो रही हूँ कि ये यार, इन लोगों को भी नजरें लग रही हैं, इन छपड़ियों को भी नजरें लग रही हैं। और अगर इन छपड़ियों को नजरें लगने का इतना ही डर है तो यार ये क्यों तुम लोग वीडियो कंटेंट यूट्यूब पर डालते हो जहाँ से दुनिया भर के लोग देखें? देखो भाई, साफ बात है, खुश तो तुम लोगों से कोई होगा नहीं। हाँ अलबत्ता नजर भी मैं कहती हूँ नहीं कोई लगा सकता, क्योंकि नजर लगाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तबीयतें जो तुम लोगों की खराब हो रही है ना, वो तुम लोगों का एक्चुअली दिमाग खराब है। तुम लोगों के दिमाग में भर गया है कि हम लोग शायद बहुत ही हसीन हो चुके हैं, पैसा आने के बाद तो लोगों की नजरें हम पे लग सकती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपका सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए आपकी वीडियोस देखते हैं। कम से कम मेरे जैसे लोग तो यही करने के लिए आपकी वीडियोस देखते हैं। अब मुझसे कोई ये ना कहे कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप देखती क्यों हैं? क्यों ना देखूं? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएगी तो मैं देखूंगी भी, बात भी करूंगी, क्योंकि हमें इजाजत ये लोग खुद देते हैं कि इनके ऊपर बात की जाए। अगर आप पब्लिकली कुछ करेंगे तो आपके ऊपर पब्लिक बात भी करेगी, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आई से व्हाट आई फील।
तो माइयों में हुसैन ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अब हमारे 2 इवेंट्स रह गए हैं और वो 2 इवेंट्स साथ खैरियत के साथ हो जाएं। तो बहरहाल अब ये साथ खैरियत के साथ बाकी के 2 इवेंट्स भी हो जाएं तो इनकी शादी की तकरीबात कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि माइयों के बाद ये लोग करेंगे एक मेहंदी का छिछोरबन और उसके बाद होगा इनका एक सादगी से निकाह, जो कि शायद ये मस्जिद में करेंगे और उसके बाद शाम को शायद ये तमाशा लगाएंगे किसी न किसी बैंक्वेट में या फार्म हाउस में या किसी मैरिज हॉल में, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है। तो अब देखते हैं 25 तक क्या इन लोगों के तमाशे मज़ीद निकल के आते हैं। वैसे मेरे जो सर्कल है ना उसमें किसी ने भी अपनी शादी या निकाह की डेट रिवील करने के लिए कोई फोटोशूट नहीं करवाया होगा, लेकिन क्या करे, छपड़ी फैमिली ये भी कर देती। और रबीका का मुझे एक बात समझ में नहीं आई, खुद ये किस तरह तैयार हुई थी अपनी सेव द डेट वाली शूट में, जैसे किसी ने रैप किया हुआ हो कोई गिफ्ट, इस तरीके से बेचारी तैयार हुई थी। और इनका दावा भी ये था कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आज से पहले पाकिस्तान में किसी ने किया ही नहीं। हो भाई, शुक्र है वो मुझे देखने को नहीं मिला जो आज से पहले पाकिस्तान में किसी ने ही नहीं किया और इन छपड़ियों ने कर लिया। और रबीका के कपड़े देख के मुझे तो अजीब ही लग रहा था, और ऊपर से रबीका ने गाउन तो पहना था, अंदर बनियान भी पहन ली और वो दिख भी दी थी। अजीब ही यार, छपड़ी किस्म के लोग हैं।